फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क में, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष चर्चित चेहरा कार्यक्रम में एक नए चेहरे के साथ, जो कि सतना में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। साथ ही साथ मेरे पर्सनल टर्म्स रहे हैं, बट मेरे लिए अपने आप में एक गर्व की बात है कि आज मैं सर का इंटरव्यू ले रही हूँ। तो स्वागत करते हैं वसीम सिद्दीकी सर का, जिन्हें प्यार से सोमू सर या सोमू भैया के नाम से जाना जाता है। बहुत स्वागत करती हूँ सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी सर, और अपने दर्शकों के लिए भी ये बताना चाहूँगी उन्हें कि आपका जीवन कैसा था, शुरुआती जीवन आप अपने बारे में बताएं। कैसे था जीवन, कैसा स्ट्रगल रहा स्टार्टिंग में? स्ट्रगल की अगर बात करें तो ये एक जैसे नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है, बिल्कुल वैसे ही लाइफ थी। बिकॉज मेरे साथ ये था कि आई वॉज़ नॉट वेरी गुड इनटू स्टडीज़। पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मेरा मन नहीं लगता था। और शुरू से जैसे आई वुड डिसाइडेड कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, समझ में नहीं आता था कि क्या डिफरेंट करना है। फिर सर्टेन ऐसे दिमाग में आया कि मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने वो ज्वाइन किया और बस ये बहुत अच्छा किया कि मैंने अपने सालों को, समय को बर्बाद नहीं किया। मैंने अपने समय के साथ ही अपने स्वभाव में जो मेरा पसंद था, जो मेरी चॉइस का था, जो सिलेक्शन था, उसको ही मैंने अपने करियर के लिए सेलेक्ट कर लिया एज अ सब्जेक्ट। आफ्टर 12th मैंने उसको ही डिसाइड कर लिया और फिर मैंने अपना पूरा एजुकेशन उसी में ही किया, चाहे फिर वो नेशनल लेवल में हो या फिर वो इंटरनेशनल लेवल में हो। फिर मैंने अपनी हॉबी को ही अपना हुनर बनाया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी हॉबी को ज़िंदा रखा, साथ ही उसको एज अ पैसन अपने वर्क पे ला लिया। बट सर, एक लड़के के लिए एक ब्यूटिशियन बनना सतना जैसी सिटी में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और शायद ये और डिफ़िकल्ट हो सकता था अगर मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे क्लाइंट्स का भी, जिन्होंने तहे दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि आज से 23 साल पहले ये एक अपने आप में टास्क था कि एक लड़के से एक महिला को अपनी सर्विस करवाना, ब्यूटी सर्विसेज करवाना। तो अगर उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया तो इट्स वेरी गुड फॉर मी। एंड आज ये उसका नतीजा है, ये उसका रिज़ल्ट है कि मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल। जैसा मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि सर को मैं अपने बीकॉम टाइम से जानती हूँ, बट सर तब से लेके अब तक, और मैं कहूँगी आपने बताया कि काफ़ी पुराना है। सन समथिंग कब स्टार्ट किया था आपने? बेसिकली मुझे अपना करियर स्टार्ट किए हुए तो 23 इयर्स हो चुके हैं रेचा। बट अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर अक्स को बात करेंगे तो 12 इयर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। 2011 को 1 फेब को मैंने इसको ओपन किया था। उसके पहले आई वॉज वर्किंग फ्रॉम माई हाउस। तो लगभग 23 साल से आप इस फील्ड पे हैं। संघर्ष अपने आप में आया होगा। फिर मैं पर्सनली ये पूछना चाहूँगी, अगर आपको गलत लगे तो आप बताइएगा, एक मॉमडन फैमिली, जैसा लोग कहते हैं कि एक मुसलमान फैमिली थोड़ा सा नैरो माइंडेड होती है लड़कों और लड़कियों को लेके, ये कितना सच है सर? अगर आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं, आप मेरे सारे सर्कल को भी देख रहे हैं, और जहाँ तक मुझे है आप पर्सनली भी मेरी फैमिली से भी कनेक्टेड हैं, सो मैंने ये वाला फैक्टर तो कभी देखा ही नहीं, ना मैंने कभी फील किया। क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो एक एक्स आर्मी मैन है, एक्स नेवी मैन है। तो उसके बाद जो हम लोग जिस सोसाइटी में रहे, हम जहाँ पे भी रहे, मेरे जो ग्रैंडफादर
थे, वो AIG ऑफ पुलिस थे। तो हमारी फैमिली में ये इन्वायरमेंट हमको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला ऑर्थोडॉक्स वाला कि ये करना है या ये नहीं करना है, या बीइंग, लोग कहते हैं ना, बीइंग एज अ मुस्लिम या बीइंग एज अ हिंदू, दिस अलाउड यू, दिस डोंट अलाउ यू। आई डिडंट फेस एनीथिंग, मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं तो किया। अगर मैं ये समझूं कि सर आपकी फैमिली ही आपकी ताकत थी तो एकदम सच हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ जो मुझे लगता है सर से हमें सीखनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी यही है कि आप अपने पैशन के लिए काम करिए, सराउंडिंग्स आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। सर एक सवाल और मेरा है कि कितना सच है, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं जितना जानती हूं आपको, आप गणेश चतुर्थी में गणेश जी भी रखते हैं, ईद भी रखते हैं, अपन बहुत सारे हिंदू कल्चर को मानते हैं, दीपावली भी मनाते हैं उसी तरीके से, और उसी तरीके से अपन रमजान भी मनाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता है अक्स के एनवायरनमेंट में कभी है। आपने कभी ऐसा कुछ फील किया? मैंने तो आज तक अपनी इतनी लाइफ में भी कभी नहीं सुना। ये जो भी चीज़ें सुनी है न्यूज़ चैनल्स में ही सुनी है, सॉरी टू से, बट मैंने पर्सनल लाइफ में इसको कभी भी फील नहीं किया। अब बिकॉज ऑन माई दिस एज मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि आज की डेट तक भी, स्कूल से लेके मेरे प्रोफेशन से लेके आज तक भी, अगर आप बात करेंगे प्रैक्टिकली, तो मेरा कोई मुस्लिम फ्रेंड कभी रहा ही नहीं। मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो ब्राह्मण्स हैं, ठाकुर हैं, सब हैं, बट वो मेरे फ्रेंड्स हैं। हमारे बीच में कभी ये कास्टलिज्म वाली प्रॉब्लम कभी आई नहीं, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत हुई है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, तो पहले तो वही आके खड़े हुए हैं। तो वी आर फैमिली ऑन इट। तो हम देखिए, जैसे आपने बोला ना कि होली है, दिवाली है, ईद है, ये किस चीज़ का फेस्टिवल है? खुशियाँ मनाने का। खुशियाँ आप किससे होते हैं? सबके साथ रह के। तो मैं जिनके साथ खुश रहता हूँ, ऑफ कोर्स आई बिलीव टू सेलिब्रेट माय फेस्टिवल विद देम, चाहे फिर वो ईद हो या फिर वो दिवाली हो। तो हमें ऐसा कोई अंतर दिखता नहीं उस पर। हमें बस एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हमें ये करना है और हम करते हैं। बिकॉज अगर आप मेरे अक्स की भी बात करेंगे तो दे आर नॉट माई स्टाफ, दे आर माई सेकेंड फैमिली। दिन का पूरा टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करता हूँ, पूरा टाइम। तो फिर मैं इस फेस्टिवल में कैसे अलग कर सकता हूँ उनको? सवाल ही नहीं है। मेरे यहाँ के जितने भी लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं, वो पहले सलोन में सेलिब्रेशन करते हैं, उसके बाद वो अपने घर में जाके दिया जलाते हैं। आपको पता है, पहले वो सलोन में करते हैं। तो मैं, ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जब रमज़ान में रोज़े रखता हूँ, मेरे सारे स्टाफ डेली मेरे लिए इफ्तारी की तैयारी करते हैं। आपको पता है, वो इतना टेक केयर करते हैं, क्योंकि मैं अपने एक भी रोज़ा इफ्तार के लिए घर नहीं जा पाता, मेरे को सलोन पे ही करना पड़ता है। तो फिर ये वाली भावना मुझे नहीं लगता कि ये समाज में या इसमें मैटर करना चाहिए, और इस चीज़ को भी कभी मुझे लगता भी नहीं कि किसी को बहुत फोकस करना चाहिए। हमारे पर्सनल रिलेशन किसी भी धर्म से बहुत बढ़कर हैं। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी सर, मैं जितना जानती हूँ आप गणेश जी मिट्टी के बनाते हैं, कैसे? बिकॉज मैं एक आर्ट वाला पर्सन हूँ। मैंने शुरू से पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्प्ट, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा किया है, एंड मुझे, मेरे हाथों में आप कह सकते हो कि वो नेचुरल है। अच्छा, कुछ सीखा नहीं है? नहीं, मैंने कभी कोई ऐसा क्लासेस नहीं की हैं। दिस इज़ माई नेचुरल टैलेंट। अब आते हैं सर पार्लर के पर्पस पे। बिल्कुल। कि जैसे ये मेरा और मेरे कुछ दर्शक हैं जिनसे मैं टच में हूँ, तो उनने ज़रूर बोला था कि एक बार सर से पूछिएगा, काला रंग गोरा रंग कितना रोल प्ले करता है सर ब्यूटिशियंस के पर्पस पे? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो, चाहे वो रंग की बात हो, काले गोरे की बात हो, लंबे छोटे की बात हो, दुबले पतले की बात हो, ये होनी ही नहीं चाहिए। एज पर आवर अवेयरनेस, जितना अपन को पता है, आप एजुकेटेड हैं, मैं एजुकेटेड हूँ, कि अब तो हमारी गवर्नमेंट ने भी एक लॉ ला दिया बॉडी शेमिंग का। आप किसी को ये नहीं कह सकते कायदे से। तो रंग और रूप की तब तक कोई कीमत नहीं है जब तक आपकी आत्मा सुंदर नहीं है, जब तक आपकी सोच सुंदर नहीं है, जब तक आपका दिल सुंदर नहीं है। मेरे लिए इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो रंग हो गोरा या वो काला हो। दूसरी चीज़ सर ये जानना चाहूँगी, जैसे हम जैसे नेचुरल लोग हैं, मतलब मैं कहूँ कि मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, इसके लिए मैं आपसे कई बार डांट भी खाई हूँ बट जैसे हम जैसे लोग हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो पार्लर साइड जाएं, मसाज करवाएं, टैनिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट जो आप बताते रहते हैं, वो कितना ज़रूरी है डेली रूटीन पे? महिलाएं अगर देख रही हैं तो क्या ये घर में संभव है या ज़रूरी है पार्लर जाना? नहीं, देखिए, अच्छा दिखने का अधिकार तो आपको उस दिन ही मिल गया था जिस दिन आप एक इंसान की बॉडी में जन्म लिया था आपने।
तो अपने आप को अच्छा तो आपको ऊपर वाले ने बना के भेजा है, ठीक है, और आप ऊपर वाली की अमानत है, तो उस अच्छाई को बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप सैलून तब कंटिन्यू कर सकते हैं जब आप घर पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप सैलून की हेल्प लीजिए। बट ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप सैलून में ही हर चीज़ कर सकते हैं, नहीं। फेस की सफाई, नॉर्मल क्लीनिंग, नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग, ये तो हमारा डेली रूटीन होना चाहिए कि हमें फेस वॉश करना है, हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है, या हमें फेशियल सेरम्स लगाने अपने स्किन के अकॉर्डिंग। यस, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है कि हमारी स्किन में कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, उसके लिए ज़रूर आप कोई भी डरमैट से हेल्प ले सकते हैं, कॉस्मेट से ले सकते हैं। अगर आप वहाँ भी नहीं जा सकते, आप ब्यूटी सैलून से अच्छे एक ब्यूटिशियन से या स्किन एक्सपर्ट से आप एक हेल्प ले सकते हैं कि ये मेरे स्किन है, मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे इस पर क्या करना चाहिए। बट येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। सर एक सवाल मुझे हमेशा रहता है जब से मैं आपको जानी हूँ, कि जितना ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ हर मोड़ पे एक पार्लर ओपन हो रहा है। कई लोग आपसे ही सीखे और पार्लर ओपन कर चुके हैं। एक कस्टमर के रूप में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे मुझे परफेक्ट चीज़ें मिलेंगी मेरे फेस, मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? अगर मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो डिफ़ाइन करने के लिए वैसे एक जनरल क्लाइंट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये जस्टिफाई कर पाना कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो एक्चुअल जेन्युइन है या नहीं है। उसके लिए आज की डेट में मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, ये सब बहुत अच्छे ऑप्शंस है जिसमें एटलीस्ट आप अगर अपनी स्किन के बारे में नहीं जानते तो आप प्रोडक्ट के बारे में तो पढ़ ही सकते हैं कि ये ब्रांड अच्छा है, या ये स्किन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या ये हेयर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या मेकअप बहुत अच्छा है। सो एटलीस्ट आप जाके सामने वाले से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप क्या ये ब्रांड्स यूज़ करते हैं। तो अगर उनका रिप्लाई पॉजिटिव आता है तो आप समझ सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे एथेंटिसिटी है, ये वाली चीज़ है। बट जैसे कोई जा रहा है, कोई लोकल मार्केट पे जा रहा है, या आजकल सर हर मोड़ पे एक पार्लर ओपन है, तो वहाँ पे जाने पे ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं गई कि मुझे थ्रेडिंग बनवानी है और वहाँ पे मुझे अपने आप ही एक चाइनीज़ कंपनी का मास्क दे दिया जा रहा है ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस करके कि लाइक ये बहुत अच्छा मास्क है, आपके फेस में एकदम से ग्लो ला देगा, 1 महीने यूज़ करो, उसकी प्राइस है 600-700 लाइक दैट। ऐसे में कैसे बचे कस्टमर? देखिए इट्स वेरी सिंपल। अगर ऐसा कुछ है भी तो अगर किसी ने इसका यूज़ किया होगा, ठीक है, अगर हम जैसे मैं मेरे प्रोडक्ट लो कि अगर श्योर हूँ तो मैंने ऑफ कोर्स मेरे क्लाइंट के रिजल्ट्स भी देखे होंगे डे 1 से लेके डे लास्ट तक का। तो मैं आपको लोकल लेवल पर तब मेंशन करके ये कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने इसको यूज़ किया था और आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। या फिर आप उनसे ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास फ़िलहाल कोई सैम्पल है तो आप मुझे सैंपल दीजिए, जब मुझे सेटिस्फेक्शन लगेगा देन इस कंडीशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और क्या ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए? ऑफ कोर्स, बिना नॉलेज के प्रोडक्ट, बिकॉज फीमेल्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे क्लाइंट मुझे भी लिंक भेजते हैं कि सर ये इंस्टाग्राम में ये प्रोडक्ट की लिंक आ रही है, ये इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाता है, इससे हेयर स्मूथ हो जाते हैं, एंड मैंने मंगाया, मैंने यूज़ किया, देन आई गॉट साइड इफ़ेक्ट। तो फिर मैंने बोला ना, आपने अपने स्किन टाइप का मंगाया क्या, या आपने ये देखा कि वो ब्रांड को कौन प्रमोट कर रहा है, या ब्रांड कहाँ का है, इंडियन है, कोरियन है या चाइनीज़ है। बिकॉज चाइनीज़ प्रोडक्ट पे एज वी नो कि अपन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट एक बार प्रोडक्ट आपका कोरियन है देन टू बी यू कैन ट्रस्ट ऑन स्किन प्रोडक्ट। और अगर मैं कहूँ कि एक घरेलू महिला है जो प्रॉपर वे पे काम करती है, वो अपने घर में ही बेसिक क्लीनअप वगैरह कैसे कर सकती है? घर में बेसिक क्लीनअप करना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका स्किन नॉर्मल है या एक्ने फ्री स्किन है, आप फ्रूट से क्लीनिंग कर सकते हैं ना, सबसे सेफ ऑप्शन है। यस, आपकी स्किन पे अगर पपीता सूट कर रहा है, आपको रैशेस नहीं आ रहे हैं, पपीता का 2 स्लाइस लेके उससे सॉफ्ट जेंटल मसाज कीजिए, उसके बाद हल्के से वार्म टॉवल से अपने फेस को क्लीन करिए। दिस इज सफिशिएंट फॉर डेली क्लीनिंग। मतलब अगर मैं कहूँ कि कोई भी महिला घर पे है, वो नॉर्मल कुछ नहीं कर सकती है, तो सिर्फ फ्रूट्स या पपाया ले ले, पपीता ले ले, और वो घर पे ही कर सकती है। तो पपीता मैंने आपको बोला ना कि हर स्किन को सूट नहीं करता, मैंने आपको इसलिए पर्टिकुलर लाइन बोली। अगर आपको रैशेस नहीं आ रहे हैं तो वो कैसे इस कंडीशन रैशेस दिखेंगे आपको स्किन पे, क्योंकि कई स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है। ऐसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूट है आपके पास बनाना है, आपके पास ऑरेंज है, आपके पास एलोवेरा है, अपने अपने फेस की ऑफ कोर्स फेस के अकॉर्डिंग। कि अगर आपको लगाने के बाद सेंसिटिविटी फील हो रही है, सेंसेशन हो रहा है, ईचिंग हो रही है, इट मीन इट इज़ नॉट फॉर योर स्किन, तो इमीडिएट वॉश इट। यस, ये आइडेंटिफाई करने के बाद अपने फेस के अकॉर्डिंग
घर पे भी सिलेक्शन किया कर सकते हैं। बेसन दही के बारे में सर है, बताइए दही मुझे। है, बेसन है, ऑफ कोर्स जैसे कि कर्ड, हैंग कर्ड होता है, दही को जैसे अपन ने कपड़े में टंगा दिया, उसका पूरा पानी निकल गया, उसमें फिर आप थोड़ा सा हल्दी या बेसन मिक्स करके अगर आप उसको भी एज अ मास्क लगाते हैं, आपको इंस्टेंट क्लीनिंग देखने के लिए मिलेगी आपके स्किन पे। और अगर कोई पर्टिकुलर चाहता है कि सोमू सर के पास ही जाना है, तो सोमू सर ऐसा क्या देते हैं कि उसे सोमू सर के पास ही जाना चाहिए? बेसिकली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मेरी क्लाइंट में से एक्सपेक्ट करते हैं या जो उन्हें मिला है वो मिला है फेथ, भरोसा, कि वो मेरे पास सबसे ज़्यादा भरोसा करके आए हैं। उन्हें हमेशा ये पाया है कि मैंने कभी भी, जैसे आपने बोला ना कि हम आईब्रोज़ के लिए गए और हमने ये प्रोडक्ट हो गया, मैंने कभी भी उनको ओवर पुटिंग नहीं किया कि आप ये कर ही लीजिए, या ये उनकी स्किन पे जितना नीडफुल था, अगर लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, देन ओनली आई रिकमेंड। अदरवाइज आई डोंट पुट अप ऑन माई क्लाइंट कि नहीं आप ये करा ही लो, या उनको राइट सजेशन। अभी भी मेरे 20 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट्स हैं जो कि सतना में नहीं है, वो मुझसे बाहर से भी कुछ कराते हैं तो फ़ोन करके पूछते हैं कि मैं ये कराना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो मैं ये करा लूँ क्या? ऑफ कोर्स दे आस्क मी। और एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी सर कि लड़के और लड़कियों के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि लड़के स्पेसिफाई होते जा रहे हैं जिम के सेक्टर पे, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लड़के ब्यूटिशियन उतने नहीं बनते हैं जितनी लड़कियां बनती हैं। देखिए ये तो मुझे ऐसा लगता है ये तो अपना सोसाइटी का जो एक प्रॉब्लम है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन का, ये लोगों ने इसको ना स्पेसिफाई कर दिया कि जैसे ये लड़की है तो ये खाना बनाएगी, ये लड़का है तो ये गाड़ी चलाएगा। बट प्रैक्टिकल आप मुझे बताइए चीज़ें किस हद तक सही है, जब हम देख रहे हैं कि हमारे क्या पूरे मतलब वर्ल्ड की लड़कियां सेना में जाके लड़ सकती हैं, तो एक लड़का मेकअप ब्रश क्यों नहीं उठा सकता है? क्या बिग डील है? सही है। आपको देखिए चलन कम है कहीं ना कहीं मेंटालिटी के कारण, मेंटालिटी प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। और अपने सतना में मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा है। छोटे शहरों में हो की ही ज़्यादा ना, क्योंकि बड़े शहरों में आपको कोई पूछने वाला नहीं है ना, कि आपको कोई इंटरफेयर नहीं करता। जब आप हम छोटे टाउन में रहते हैं, हर दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, लोग देखते हैं कि कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, तो उनको पता रहता है, इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है। आपका घर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा दूसरों की पहले सुनते हैं कि अरे उसने ऐसा बोला। और लड़कों के दिमाग में ये फीड है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्यूटी वर्ड ही नहीं, किसी भी वर्ड में काम करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि हम ये काम कर ही सकते हैं। आप आज देखिए वर्ल्ड टॉप लेवल पे जितने भी अच्छे शेफ़ हैं, आप फीमेल के नाम काउंट करिए, वर्ल्ड में कह रहा हूँ मैं, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ। या अच्छे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आप देखिए, सब आपको मेल मिलेंगे। आप डिज़ाइनर देखिए, जितनी फीमेल नहीं उससे ज़्यादा मेल है। आप ज्वेलरी डिज़ाइनर देखिए, जितने मेल हैं फीमेल्स नहीं हैं। इसका एक एथेंटिक रीज़न पता है क्या होता है? दिस इज़ कॉलिंग कि जो हम जिसे कहते हैं ना अपोजिट बॉडी, हमारा इमेजिनेशन उसके प्रति ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कहते हैं एक महिला के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोच सकती, सॉरी टू से दिस, ठीक है, नारी ही नारी की दुश्मन है, सिंपल टू से। बट कैसा होता है कि जब एक पुरुष एक महिला के बारे में सोचता है तो वो अपनी सारी इमेजिनरी लगा देता है कि वो ही अप्सरा है, और वो उसको वो चीज़ उसी व्यू में देखना चाहता है। सो बीइंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी अगर कोई मेल है तो वो अपनी इमेजिनरी वही देखना चाहता है। बट नॉर्मली एक फीमेल जल्दी से नहीं चाहती कि दूसरी फीमेल उससे ब्यूटीफुल दिखे, टू बी ऑनेस्ट। एक जैसा आपने एक लाइन कही कि 20-20 साल से लोग आपके कस्टमर हैं। सर आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे इंसिडेंट भी हुए होंगे, ख़राब भी हुए होंगे, कोई एक दो आपको याद हो जिसमें बहुत आपको एकदम प्राउड फील हुआ हो कि यस भगवान ने मुझे इसलिए बनाया? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि मेमोरेबल है और मेरी लाइफ टाइम तक मेमोरेबल रहेंगे। मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि इतने सपोर्टिव हैं कि अभी कल को कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो दे कॉम्प्रोमाइज विद देयर डेट्स। इवन ब्राइड थी, इतनी क्रेजी ब्राइड थी, उसने सिर्फ मेरे से मेकअप कराने के लिए अपनी शादी की डेट 6 महीने आगे कराई। आपको पता है, क्योंकि उस डेट पे मैं नहीं था और उसके बाद 6 महीने तक वेडिंग का मुहूर्त नहीं था। मतलब आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट इस चीज़ के लिए। और कोई फनी मोमेंट जब आप ऐसे हो कि लाइक क्या हो रहा है मेरे पार्लर में? मेरे क्लाइंट्स जो है ना, आप खुद भी आइए, आप खुद भी देखिए, वो ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि क्लाइंट है। हम एज अ फ्रेंड, एज अ फनी कैरेक्टर के जैसे हम काम करते हैं, हम हमारा काम कभी लोड लेके करते ही नहीं है। तो आई कैन से कि मेरे सारे मोमेंट बहुत मेमोरेबल होते हैं। मेरी हर ब्राइड के साथ उसके स्पेशल डे पे उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि बहुत अलग सा फील आता है। जब वो लास्ट में
खुशी खुशी जाती है। व्हेन शी सेड कि पता नहीं कब आपसे मेकअप कराने को मिलेगा, तो ये वर्ड अपने आप में मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो अगर मैं जितना समझ पाई, एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, वो मैंने खुद भी देखा है कि लाइक जब आप फ्री होते हैं तो आप डांस भी करते हैं सर, आप गाना भी गाते हैं और बड़े ऊट पटांग से जोक भी करते हैं। बिल्कुल। हाथी चींटी एक्सेट्रा Of एक्सेट्रा। course। तो ये एक फन फैक्टर आप में हमेशा से था या अभी आता गया? नहीं, एक्चुअली दिस इज मी। लाइफ में देखिए लोड तो सबके ऊपर है, बट लोड को लेके चलना मुझे नहीं लगता कि सही है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट हम लोडेड हैं तो हम बाकियों को क्यों लोडेड करें। अगर उनके साथ फन करके एंजॉय करके हमारा ही लोड रिड्यूस हो रहा है तो इट्स गुड फॉर अस, करना चाहिए। और ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है जीने के लिए, तो जीना आना चाहिए, काटना क्यों। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते तो आप क्या होते? फॉर श्योर एक डिज़ाइनर, क्लोथ डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। इस मामले में थोड़ा सा मैं वीक हूँ, आप जानते हैं। आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो आपकी एजुकेशन प्रॉपर वे पे कौन सी स्कूल से थी वो भी बताना चाहूँगा। बेड़ा विकास स्कूल। बडला से थे? ये नहीं पता था सर मुझे। हम सेम स्कूल से हुए। ऑल राइट। सर का एक सपना था जिसे लगातार वो पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं और आज एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ मैं एक एज अ सतना निवासी बहुत ही गर्व से बोल सकती हूँ कि मैं सोमू सर को जानती हूँ। थैंक यू सो मच। और ऐसा ही मैं जानती हूँ सर कि बहुत सारे लोग हैं। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ या कई बार आपको ऐसा फील हुआ होगा कि यस आई एम अ पर्सन, आई एम अ सेलिब्रिटी? मुझे मेरे लोगों के बिना कोई फील नहीं आता। हाँ। जब तक मेरे लोग, मेरी टीम, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं है या मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ है तो मुझे फील है ही नहीं। मुझे उन सब के साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे ऐसे अलग से एक चेयर पे आप बैठा दोगे दैट ही इज चीफ गेस्ट, आई डोंट लाइक इट। आप मुझे सबके साथ बैठाओ, मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बॉस कैसे हैं? आप अपने आप को एक बॉस के रूप में, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। एक्चुअली आई एम नॉट बॉस, टू बी ऑनेस्ट। मैं एक बॉस हूँ ही नहीं। मैं मेरी टीम के लिए एक गार्जियन हूँ। जो आप उनसे जाके डायरेक्टली उनसे मिल के वो मुझे अपने बाप जैसा, अपने भाई जैसा वैसा एक्सेप्ट करते हैं, वो मुझे वैसा देखते हैं। तो वो मेरी फैमिली है, मैंने आपको पहले भी कहा। तो बॉस जैसा कहते हैं ना, वो है ही नहीं, फैक्टर ही नहीं है। मुझे ऐसा रूलिंग पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैं वैसे नहीं रह सकता ना, तो मैं दूसरे को कैसे रखूँगा वैसे। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल सर, लोग अक्स ही क्यों जाएं? ऐसा क्या है अक्स में? आई थिंक सो। मैंने आपको बोला कि एक तो जैसे कि आप देख रहे हो कि 23 इयर्स शायद सबसे बड़े मैटर करता है। दूसरा, हमने अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखी है, क्लाइंट के साथ अपना ट्रस्ट मेंटेन करके रखा है और उसके अलावा हमेशा समय के साथ अपने आप को अपडेट किया है कि नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नए ब्रांड्स के साथ, नए प्रोडक्ट्स के साथ, सबके साथ। लोग आते हैं, मैंने कई बार देखा भी है अक्स में, लोग आते हैं और स्पेशली डिमांड करते हैं कि हेयर कट मुझे सोमू सर से ही चाहिए, मुझे किसी से नहीं चाहिए, मुझे सर ही चाहिए। सर फ्री नहीं है तो मैं वेट करूंगा या मैं कल आ जाऊंगी, लेकिन मैं सर से ही हेयर कट कराऊंगी। ऐसा क्या है? ऑफ कोर्स, वही मैंने कहा ना, एक्सपीरियंस। वो मेरा वेट नहीं करता, वो मेरे एक्सपीरियंस वर्क का वेट करते हैं। कि जैसे आज मुझे इतने सालों से करते करते अब ये हो चुका है कि मैं लिटरली आंख बंद करके हेयर कट कर सकता हूँ। अब इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं सर। ट्रेनिंग पर्पस के बारे में भी हमें बताएं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जानना चाहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है आप बाहर भी जाते हैं ट्रेनिंग करने, आप कई ऐसे लोगों का मेकअप करते हैं जो आज इंडिया लेवल पर सेलिब्रिटीज़ हैं और आप सिर्फ सतना में काम नहीं कर रहे हैं। मैं जितना देख पा रही हूँ आप ऑल ओवर इंडिया जाते हैं। ऑफ कोर्स, बिकॉज एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज मैंने बोला ना, अपडेशन, ये सारी चीज़ें मुझे क्यों करनी पड़ती हैं? अपडेशन के लिए। ट्रेंड्स क्या है, नया क्या आ रहा है, क्या कलर इन है, क्या मटेरियल इन है, कैसा होना चाहिए। इसके लिए जब तक आप अच्छे लेवल पे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम नहीं करोगे या अच्छे डिज़ाइनर्स के साथ काम नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये लोरियल का प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैंने अक्स में मोस्टली देखा है। बेसिकली लॉरियल इज़ द वेरी गुड ब्रांड फॉर द हेयर्स पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूं। और ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड हो चुका है लॉरियल, और उसने भी मार्केट में अपनी इतनी वैल्यू बना चुका है। साथ में बहुत सेफ प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा वैरायटी के ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और मार्केट में एक बहुत स्टेबल ब्रांड है वो अपने आप में। सो दैट्स वाई वी हैव अ कोलैबोरेशन विद लॉरियल। हमारा जो हेयर सेक्शन है दैट इज़ कम्प्लीटली कोलैब विद द लॉरियल। और अपने ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। सी ट्रेनिंग, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने प्रीवियस भी जब मैं आया था विशाल खबर में, मैंने
केशव जी को भी मेंशन किया था कि ट्रेनिंग मैंने अपनी स्टार्ट की थी। मैंने दिल्ली से भी किया, मैंने बॉम्बे से किया, उसके बाद मैंने इंटरनेशनल बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। एंड उसके बाद अभी मेरे को कुछ ट्रेनिंग्स और करनी है, बिकॉज इन फ्यूचर दैट माई प्लान टू ट्रेन मोर पीपल। मैं लोगों को और ट्रेन करना चाहता हूँ। रीज़न बिहाइंड, जब मैं उनको सिखाता हूँ तो उसके साथ मेरी क्रिएटिविटी और आगे आती है, एक लेवल और दिखता है कि अब मैं इसको ये भी कर सकता हूँ। इसलिए तो कभी ऐसा हुआ होगा सर कि आपने अपने जूनियर या आपके साथ जो काम करते हैं उनसे कुछ सीखा हो? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए। देयर इज सम हेयर स्टाइल्स जो कि सिर्फ मेरी आर्टिस्ट कर पाती है। आई डोंट डू दैट हेयर स्टाइल। नाम ऑफ कोर्स नाम जानना चाहिए। नाम में है, जैसे रीना इज़ देयर, मोनी इज़ देयर, रानी इज़ देयर। इनका हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छा पार्ट है, जो कि शायद जितना अच्छा ये करते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ। या कॉस्ट्यूम ड्रिपिंग की अगर अपन बात कर लें तो कॉस्ट्यूम ड्रिपिंग बहुत अच्छा करते हैं, हमारे टीम में से पर्सन्स हैं। ये वाली चीज़ है। और आप, मैं जितना जानती हूँ, आप सिखाते भी हैं सर, ट्रेनिंग देते हैं। जब आपके पास टाइम होता है बिल्कुल तब आप ट्रेनिंग देते हैं। अब वो पर्पस थोड़ा सा बताइए। ट्रेनिंग का मैंने बोला ना, एजुकेशन हमेशा आपको अपडेट करती है। आपका जितना भी पढ़ा हुआ होता है वो रिवाइज करती है। इसलिए मैं दूसरों को ट्रेन करने पे बिलीव करता हूँ। और अब वेरी सून हम लोग अपनी एक एकेडमी भी ओपन कर रहे हैं, जिसमें हम नॉर्मल तो सारी जो क्राउड है उसको करेंगे ही करेंगे ट्रेन, बट उसके अलावा ऑलरेडी मेरी कई स्कूल और एनजीओ में बात हो चुकी है। वहाँ से ऐसे बच्चे जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते और पढ़ने में नहीं है, उनको वी विल ट्राई टू टीच इन 100% फ्री फीस। ये अपने आप में एक सेवा भी हो गई। Yes. और लर्निंग भी आएगी सर। ऑफ कोर्स। अब थोड़ा सा मैं कॉमर्स की हूँ, मैं प्रॉफिट जानना चाहूँगी सर। कैसे प्रॉफिट मार्जिन कैसे डिसाइड करते होंगे? प्रॉफिट मार्जिन देखिए कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके एक्सपेंसेस पे, कि आप इतना एक्सपेंसेस कितना कर रहे हो, उसके ऊपर रहेगा। अब अगर आप बहुत एथेंटिक सारी चीज़ें करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन आप एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि दो तरीके का होता है। कुछ लोग काम करते हैं पैसे के लिए, कुछ लोग काम करते हैं पैशन के लिए। तो उसमें मैटर करता है कि जब अपन पैसे के लिए ही बस काम करेंगे तो फिर अपन प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह नहीं देखेंगे। अपन को लगेगा अरे सस्ता वाला प्रोडक्ट लगा के और इनसे ज़्यादा चार्जेस ले लो। बट मैं काम करता हूँ पैशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, कि मेरे क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, कि उसके अकॉर्डिंग उनका काम हो। बट जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब सैलरी बेस पे हैं। और मैं जितना जानती हूँ कोविड टाइम पे भी आपने प्रॉपर सपोर्ट किया है। ऑफ कोर्स, तो वो बिकॉज सब कैसे मैनेज हुआ? अब देखिए, अगर इतने सालों तक आज उन लोगों ने मेरे साथ वर्क किया है, मुझे स्टैंड किया है, मेरे हर सुख दुख में खड़े हुए हैं, तो चाहे फिर वो मुझे कैसे भी मैनेज करना पड़ा हो, बट मैंने किया और मैं हमेशा करूँगा। तो ये प्रॉफिट मैनेज कैसे होता गया? क्योंकि कोविड ने कई बार मैंने बोला ना, आप ऊपर वाले पे भी कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो ऊपर वाला खुद ही अरेंज कर देगा। सही है। मैं ऑन एन एवरेज अगर आपसे एस्टिमेटेड पूछूं आपसे, तो ये बिज़नेस कितना सक्सेसफुल है? क्या यूथ को इस सेक्टर पे आना चाहिए? ऑफ कोर्स आना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बूम पर है। और आई थिंक सो दिस इज़ द वर्ड विच इज़ लाइक हैविंग नो एंड सब्जेक्ट। Every day, every night that you have a new fashion, so you can also serve your own creativity. आप एक बाउंड नहीं हो कि आपने एक इतना पढ़ा है तो आपको इतना ही करना है। आप उससे आगे निकल के एक अपना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न, सिग्नेचर पैटर्न जिससे आप कहते हो, आप वो क्रिएट कर सकते हो। प्रॉफिटेबल है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जैसे लोगों को लगता है ना कि सैलून पीपल का काम बहुत इजी होता है, वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ये लोगों का बहुत बड़ा गलत फहमी है। मतलब जितना हार्डवर्क अगर हम लोग करते हैं, अगर मैं नॉर्मल किसी इंसान को बोलूँ ना, ट्रस्ट भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम इतना इजी नहीं है। बिकॉज हमें ऐसा होता है कि हमें बैठने को भी नहीं मिलता है। हमें पूरा टाइम खड़े होकर काम करना था और उसके बाद हम अपने फेस पे वो थकान दिखा भी नहीं सकते कि आज मैं सुबह 7 बजे से उठ के काम कर रहा हूँ और रात में आपका 7 बजे आपका टर्न है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि दैट आई एम टायर्ड और शायद आपका काम अच्छा नहीं करके दूँ। ये चीज़ होती है। हमारे काम में घड़ी का कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, ये मैंने देखा है सर, ये मैं डेफिनेटली देखा है मैंने।
और जैसे सीज़न चल रहा है सर शादियों का, उस टाइम पे आपको डबल मेहनत होती है, ऑफ कोर्स होती है, 12-1 बजे रात तक आप बिकॉज हमारा जैसे क्या होता है ना, काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं, मेरी टीम, हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड वर्क करते हैं, बट अब जैसे ब्राइड रेडी हो गई, अब आजकल देखिए फोटोग्राफी है वो उस पर डिले होती है सैलून पे, फिर उसके बाद ब्राइड्स का रोड जाम होने की वजह से पिकअप नहीं आ पाता है, तो वो जब तक, ऑफ कोर्स अब हम उसे रोड पे तो नहीं खड़ा कर सकते ना, तो अब जब तक वो सैलून से नहीं जाती तब तक हमें वेट करना पड़ता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं हम लोगों के साथ भी, जो कि लोगों को लगता है अरे आपको करना ही क्या है। अगर हम भी चाहे तो हम भी बोलते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम हो गया, यू कैन गो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ब्राइड के घर से पिकअप के लिए नहीं आया और हमने अपनी गाड़ी अरेंज करके और ब्राइड को उसके वेन्यू तक ड्रॉप करवाया है। तो अगर मैं कहूँ कि अक्स ने पैसे नहीं कमाए हैं, बट अक्स ने इज्जत कमाई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे मतलब बोलूँ कि 23 ईयर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, और मुझे लगता है कि शायद ही 2-4 ही कोई पार्लर होंगे जो इतने पुराने होंगे, बट यहाँ जितने भी कस्टमर आए, जितने भी लोग आए, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको लगा हो कि ये कस्टमर दोबारा नहीं आना चाहिए, बहुत इरिटेटिंग था? बेसिकली देखिए क्या होता है, मैंने बोला ना, कोई सा भी बिजनेस किस पर डिपेंड करता है, आपके पेशेंस लेवल पर। और ऑफ कोर्स ये सर्विस इंडस्ट्री है तो लोग आपको इस पे हाइपर ही मिलेंगे और ज़्यादातर लोग हाइपर मिलेंगे, बट अगर आप हर बार ये सोचते रहे कि ये रिपीट नहीं हो तो नहीं, आई एक्सेप्ट द चैलेंज कि ये दोबारा आए और मैं इससे और ज़्यादा सेटिस्फाई करके भेजूँ। मतलब आपको दिमाग में कभी नहीं आया? नहीं, हमेशा ये है कि नेक्स्ट टाइम आना और बेटर दो, और बेटर करके देंगे, आपके सेटिस्फेक्शन तक लेके जाएंगे। और जो एक चीज़ मैंने देखी है अक्स में कि कभी कभी ऐसा होता है, लाइक फेस में मसाज हो रहा है, सॉफ्ट म्यूज़िक बजता रहता है, शांति रहती है ताकि सामने वाले को सुकून मिले, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? बेसिकली देखिए, अगर आपने बोला ना कि लोग घर पे नहीं कर सकते, क्या घर पे नहीं करने का रीज़न ही तो यही है कि वो वहाँ पर इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं कि वो घर में कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो इधर से हस्बैंड आवाज़ लगा रहे हैं, उधर से बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं, उधर से मम्मी आवाज़ लगा रही है, तो वो अपना करा ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर सैलून आके भी यही हो रहा है कि उन्हें अगर एक कंफर्ट नहीं मिल रहा है, उन्हें एक एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो उस सर्विस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो वो इसीलिए आते हैं ताकि वो ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट चाहिए, बेसिकली हर चीज़ का एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगी कि पर्सनल लाइफ तो ठीक है, आपको फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, चीज़ें बहुत आई, क्या अक्स ने कभी डाउनफॉल देखा है? डाउनफॉल कभी भी अक्स फैमिली ने देखा है? ऑफ कोर्स देखिए, जो कोविड का ड्यूरेशन था, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटायर वर्ल्ड के लिए था। बिना काम के इतना लॉन्ग ड्यूरेशन निकालना वो एक बहुत बड़ा टाइम था, ठीक है। और तब से अभी तक का भी अपन अगर देख सकते हैं तो मार्केट काफ़ी इफेक्टेड है, मार्केट काफ़ी डाउन है, बट जैसे कहते हैं ना, हमने हार नहीं मानी, हम लड़ाई लड़ते ही रहेंगे और जीतते रहेंगे। एक आखिरी सवाल करूंगी सर, नया अक्स ओपन हो रहा है, Yes. थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, प्लस क्या नया है उस अक्स में। एक चीज़ और सर, मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, अक्स के 2 ब्रांचेज हैं, एक दोनों ही अक्स आप ही के हैं और दोनों ही आप ही संभाल रहे हैं, बीच में मोनू भाई, मोनी कोई भी संभालते हैं। दोनों ब्रांचेस ओपन होने के बाद ये तीसरा होगा क्या? नहीं, बेसिकली ऐसा है रिचा कि ऑलरेडी हमारे जो 2 ब्रांचेस जिन्हें आप जानते हैं वो रेंटल प्रीमाइसेस पे थे, जिनका बट अब ड्यूरेशन हो चुका है, हमारा बॉन्ड जो है वो ओवर हो रहा है, तो दैट्स वाई हम एक डिफरेंट प्लेस पर अपना ओन, मेरा पुराना प्लेस था, हम उसको करके और उसको बना रहे हैं अब हम सैलून। बेसिकली अभी भी जैसे आपने बोला ना, शहर छोटा है, लोगों की सोच ऐसी है, तो हाँ ये प्रॉब्लम अभी भी आती है। जैसे आपने देखा कि हमारा हेयर सेक्शन कॉमन है, जहाँ पे मेल फीमेल का कॉमन हेयर कट होता है, तो नए अक्स में हमने यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किया कि हमने मेल और फीमेल का फ्लोर और सेक्शन ही सेपरेट कर दिया है। मतलब आप कहीं पे भी एक दूसरे को फेस नहीं कर पाओगे, दैट इज़ कम्प्लीटली सेपरेट। यूनिसेक्स सैलून अभी भी रहेगा, बट मेल और फीमेल दोनों एकदम अलग है, एंड यू विल कंटिन्यू योर सर्विस विथ योर प्राइवेसी, कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिकॉज एरिया बड़ा है, खुला खुला है, वेंटिलेशन है, और ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल सैलून है। आपको मतलब सर्विस कराने में, आपको सब चीज़ में बहुत एक डिफरेंट फील आएगा। सर लास्ट आपका एक मैसेज चाहूँगी मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेल फीमेल दोनों ही आपको देखने वाले हैं, तो एक मैसेज की सुंदरता कितना वैल्यू कर रही है और
कैसे एक इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को मेंटेन रख सकता है। और अक्स के नए ब्रांच के बारे में जो आप ओपन कर रहे हैं, ब्रांच नहीं कहूँगी, हेड ऑफिस ही कहूँगी उसे मैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। बेसिकली हम अपना एक नया घर बनाने जा रहे हैं अपने एक्स फैमिली के साथ, Yes, sir. जो कि बहुत जल्दी ही शायद गणेश उत्सव के आसपास हमारी ओपनिंग हो जाएगी, जिसके अंदर में आपको सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। नए पूरे वर्किंग स्टेशंस हैं, और मैंने बोला जैसे कि आपको कि वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, साइड में पूरी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, आपको पार्किंग प्रॉपर मिलेगा, और उसके अलावा आपको सर्विसेज भी बहुत अपग्रेडेड मिलेंगी। टीम की मेरी बहुत ट्रेनिंग हुई है इस पूरे टाइम में, सभी ब्रांड्स उनको और ट्रेन किया गया है। ऑफ कोर्स कुछ नई टीम भी देखने को मिलेगी आपको, पर्टिकुलर जैसे मेल्स में रहता है तो आप बढ़ता ही जा रहा है ऑफ कोर्स। हाँ, हम उसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ के काम कर सकें, हम उतना प्राउड फील करेंगे। बिल्कुल। हम उसको एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर जुड़ के आएँ। एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। दर्शकों के साथ तो मेरा मैसेज ये है कि सुंदर लगना तो देखिए आपका हक है, और उस सुंदरता को हमेशा अपने मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सुंदर बना के रखें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हमारे साथ, और मैं अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना प्यार और इतना स्नेह दे रहे हैं। फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।